नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं हिजाब का मसला उर्फी से निकला और पूरी रियासत में बल्कि पूरे मुल्क में फैल गया। खुसूसी तौर पर रियासत कर्नाटका में हिजाब को लेकर इन दिनों शदीद तनाज़ात नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि रियासती हुकूमत हिजाब के मामले को लेकर मरहलावार मुस्लिम तबके को जलील करने और बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है। पीर के दिन जब स्कूलों का आगाज़ हुआ तो हाई स्कूल के बच्चियों के सरों से हिजाब उतारने के लिए कहा गया और ये मसला 2 दिनों तक तूल पकड़ता रहा और कुछ बच्चों ने अपने अपनी क्लासेस का बायकॉट किया। कुछ बच्चों ने इम्तिहान यानी प्रिपरेटरी इम्तिहान लिखना भी तर्क किया। अभी हाई स्कूल का मामला ठंडा पड़ने ही पाया था कि आज से कॉलेजों का आगाज़ हुआ तो चुनाचे आज कॉलेजों की तालिबात को सरों से हिजाब उतारने को कहा गया। क्योंकि इनकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज़ायद होती है, इन बच्चों ने हिजाब निकालने से इनकार कर दिया और उन्होंने भी कॉलेजों का बायकॉट करना शुरू किया। कुछ बच्चों ने एहतजाज भी किया। कुछ बच्चियाँ ज़िला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पास भी पहुंची ताकि वो ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त कर सके कि उन्हें हिजाब के साथ पढ़ने की इजाज़त दिलाए, लेकिन यहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज रायचूर शहर के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज के अलावा गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, इसके अलावा SSRG वुमेंस कॉलेज, यहाँ तक कि अल करीम कॉलेज की मुस्लिम तालिबात ने भी अपनी क्लासेस का बायकॉट किया। वो हिजाब पहनकर आई हुई थी, लेकिन जब मैनेजमेंट ने ये कहा कि हिजाब अलो नहीं है तो चुनाचे उन्होंने हिजाब को ज़रूरी जाना और क्लासेस को बायकॉट कर दिया। जब इन बच्चियों से ये पूछा गया कि अगर आपको क्लास में बैठना ही नहीं था, आप आखिर आए क्यों, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने अपने प्रिंसिपल्स और कॉलेज के ज़िम्मेदारों से रिक्वेस्ट करने के आए थे। ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि हमें हमारी तालीम को ख़राब ना किया जाए, हमें पढ़ने का मौका दिया जाए और हिजाब के साथ पढ़ने का मौका दिया जाए। हमें एक उम्मीद थी, चूँकि हमारे ही प्रिंसिपल हैं, हमारे ही कॉलेज के ज़िम्मेदार हैं, लिहाजा हमें एक उम्मीद थी कि वो हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझेंगे और हमें हिजाब के साथ क्लास में बैठने की इजाज़त देंगे। लेकिन शायद हुकूमत की हिदायत ने उन्हें सख्त बना दिया है। वो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और हमें बग़ैर पढ़ाई किए वापस लौटना पड़ा। इस सिलसिले में आज ज़िला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पास भी कई पेरेंट्स वगैरह भी जमा हुए और उन्होंने भी कोशिश की कि ज़िला डिप्टी कमिश्नर तक अपनी बात पहुँचाएँ और अपनी बच्चियों को हिजाब के साथ तालीम दिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर से मदद हासिल करें, लेकिन यहाँ पर भी उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नाज़रीन, कुछ लोगों को ये देखकर भी हैरत हुई कि रायचूर शहर के अल करीम कॉलेज, जो कि मुस्लिम मैनेजमेंट का कॉलेज कहलाता है, वहाँ से भी लड़कियाँ वापस आईं। जब इन लड़कियों को पूछा गया तो मैनेजमेंट ने उनसे यही कहा कि हमें डिपार्टमेंट के अहकामात हैं कि हिजाब के साथ बच्चियों को क्लासेस में अलाउ नहीं किया जाए। चुनाचे अगर आप हिजाब के साथ क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं तो हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। चुनाचे बच्चियों ने कॉलेज का बायकॉट किया, क्लासेस का बायकॉट किया। पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि मुस्लिम मैनेजमेंट में भी इस तरह अगर रवैया इख्तियार किया जाए तो फिर मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में फ़र्क क्या रहेगा। जब हमारी कौम के कुछ रहनुमा हिजाब की अहमियत को नहीं समझ सकते, हमारे दुख दर्द को नहीं समझ सकते, तो गैर हमारे दुख दर्द को क्या समझेंगे। अल करीम कॉलेज का मैनेजमेंट अगर चाहता तो अपने हायर अथॉरिटीज़ को इस बात के लिए कन्विंस कर सकता था कि बच्चियां हमारे कॉलेज में हिजाब पहनकर आ सकती हैं, इसलिए कि उनका ड्रेस कोड ही यही है, गुलाबी रंग की ओढ़नी और ब्लैक कलर का गवन। चुनाचे इस बात को वहां पर वाजे की जा सकती थी, लेकिन ऐसा पर वाजे नहीं किया, बल्कि हिम्मत ही नहीं दिखाई गई कि गवर्नमेंट के सामने कुछ बात रखे। हालांकि अल करीम कॉलेज के मैनेजमेंट में कई लोग ऐसे हैं जो कौम की क़यादत की दावेदारी भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस मसले को लेकर अपने हायर अथॉरिटीज़ से कोई बात करना मुनासिब भी नहीं समझी, जिसकी वजह से आज का दिन बच्चियों के लिए तालीम से महरूमी का दिन साबित हुआ। बताया जाता है कि प्रिंसेस फातिमा में भी DDPI ने दौरा किया और DDPU ने भी दौरा किया, तो इस मौके पर वहाँ के मैनेजमेंट ने उन्हें समझाया कि ये हिजाब नहीं है बल्कि स्कार्फ है। चुनाचे ये भी बताया जाता है कि इस बात से DDPI मुत्तफिक हुए और उन्हें कन्विंस करने में कामयाबी वहाँ के मैनेजमेंट ने हासिल की। काश क्या ही अच्छा होता इसी तरह अल करीम कॉलेज का मैनेजमेंट भी अगर अपने हायर अथॉरिटीज़ को इस तरह कन्विंस कर पाता तो आज के दिन की तालीम बच्चियों की ख़राब नहीं होती। दरअसल नाज़रीन, ये मामला पूरी रियासत में फैल चुका है और पूरी रियासत में चूँकि हमारी कोई मजबूत क़यादत नहीं है, इसी वजह से सारा का सारा मामला कौम पर आ पड़ा है, कौम की मासूम बच्चियों पर आ पड़ा है और कौम के उन पेरेंट्स पर आ पड़ा है जिनका ताल्लुक़ या तो छोटे कारोबार से है या फिर ऑटो चलाने से है या फिर पान की दुकान से है या फिर मौस की मंडी से है, या फिर कुछ ऐसे लोग भी कौम के पेरेंट्स में शामिल होते हैं जो सरकारी नौकर भी हैं और बड़े ताजिर भी हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो हर कोई अपना ढोल लेकर ढोल पीटता हुआ आ जाता है कि मैं कौम का कायद हूँ, मैं कौम का लीडर हूँ।
आज कौम बेसरो सामान इधर उधर सड़कों पर उतर आई है। हमारी बच्चियां कैमरों को फेसेस करने पर, कैमरों के सामने आने पर मजबूर हैं। मीडिया वाले इसका एक अलग तमाशा बना रहे हैं, हमारी बच्चियों का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मीडिया वाला बच्चियों के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है, उनसे सहम कर डर कर बच्चियाँ कांटियों में वगैरह भागती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे कई मनाजिर हमने टेलीविज़न चैनलों पर देखे हैं। इस तरह कौम का तमाशा बनाया जा रहा है और अपने आप को कौम के कायद कहलाने वाले, क़यादत की दावेदारी करने वाले पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हैं, कौन सी घर में, कौन सी गली में छुप कर वो बैठे हैं। उन्हें सामने आना चाहिए और सामने आकर इन हालात का मुकाबला करना चाहिए। इन बच्चों को हिम्मत देने की ज़रूरत है। आज जिस तरह की सूरत हाल का सामना मुसलमानों को करना पड़ रहा है, इसी तरह की सूरत हाल का सामना आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत में भी मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को, सभी को करना पड़ा था। उस वक्त गांधी जी के नाम से एक रहनुमा आ गया है और उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की। जब अंग्रेज़ों का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो गांधी जी ने, क्या ही अच्छा होता कि हमारे कोई मुफ्ती इकराम या फिर कोई उलमा इकराम या फिर हमारे कोई कौम का कायद ही आगे बढ़ता और इसी तरह बीजेपी फ़िरका परस्तों के साथ नॉन कोऑपरेशन का ऐलान करता और ये ऐलान करता कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता हम तालीम का बाइकआउट करेंगे, यानी हमारी बच्चियां को हम कॉलेज नहीं भेजेंगे, या फिर इस तरह की कोई और मूवमेंट मजबूती के साथ पूरी रियासत में चलाई जाए तो ये मसला हल हो सकता और इस तरह हमारी बच्चियों को तमाशा नहीं बनना पड़ता और इस तरह हमें जलील नहीं होना पड़ता। नाज़रीन, हमने तारीख देखी है कि ऐसे ही मूवमेंट्स में कायद का जन्म होता है, ऐसे ही मूवमेंट से कायद जन्म लेते हैं, जबकि कौम किसी कायद को पैदा नहीं करती। जबकि कायद अवाम के, कौम के मसाइल को लेकर जब आगे बढ़ता है तो कौम उस पर एतबार करती है और वो कौम का कायद बनता है। जिसको भी कौम का कायद बनने का शौक़ है वो इन मूवमेंट्स में आगे आकर अगर कौम की रहनुमाई करे तो यकीन मानिए वो कौम का कायद बन सकता है। और ये भी यकीन मानकर चलिए कि आने वाले दौर का वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का गांधी भी साबित हो सकता है। लेकिन हर एक को बनी बनाई क़यादत चाहिए और ये कहते हैं कि कायद को पैदा किया जाना चाहिए, लेकिन कायद को कोई पैदा नहीं कर सकता। कायद हालात की कोख से खुद ब खुद जन्म लेता है और जिसको कौम के मसाइल में दिलचस्पी होती है और जिसको कौम के मसाइल हल करने की फ़िक्र होती है वही आगे चलकर कायद बनता है और कौम उसी को आगे अपना कायद मान लेती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी कौम का कोई कायद नहीं है। यहाँ तक के छोटे मोटे लोग मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ तक के वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिन्हें कानून का कोई इल्म ही नहीं है। अगर उनके ज़ुबान से कोई गलत सलत बात निकल जाए, जिन्हें कानून का कोई इल्म ही नहीं है, तो उन पर केस होने का भी अंदेशा है और उन्हें परेशानी भी लाख हो सकती है। जिन लोगों को कानून की जानकारी है, जिन्होंने कानून के असम्बली में बैठा है, यानी लेजिस्लेटिव असम्बली में बैठा है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठा है या फिर पार्लियामेंट में बैठकर जो लोग आए हैं, वो लोग इस मामले में अपनी ज़बान खोलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अगर मैं मिसाल देता चला जाऊँ तो पार्लियामेंट में हमारे साबिक़ा रुकने पार्लियामान बीवी नायक बैठकर आए हैं। उन्हें मुस्लिम वोटों की फ़िक्र है, उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन ऐसे मसाइल में वो कभी अपनी ज़बान नहीं खोलेंगे। अगर काउंसिल की बात की जाए तो एन एस बोसरा साहब वहाँ पर बैठकर आए हैं। वो जानते हैं कि कानून किस तरह बनाए जाते हैं, कानून का किस तरह डिफेंस किया जाता है, कानून को किस तरह तश्कील किया जाता है, इन कानून के दायरों में क्या किया जा सकता है, किस तरह इन कानून के ज़रिए सहूलत हासिल की जा सकती है। लेकिन वो भी इस सिलसिले में ज़बान खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर असम्बली की बात की जाए तो हमारे साबिक़ा रुकन असम्बली का तो पता ही नहीं है। रेचू शहर में जिस तरह टिकटों की तकसीम के दौरान उनके फर्जंदान आगे आगे रहते थे, अगर वो चाहते तो अपने बच्चों को हिदायत देकर रेचू शहर रवाना भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी उनकी तरफ से कोई बात होती हुई नज़र नहीं आई। जब हमारे कायदीन वोटों के लिए हमारे पास आते हैं और ऐसे मौक़ों पर जब उन्हें बोलना चाहिए कि ये कानून है क्या, इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर से उनसे मुलाकात करके उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत है, तो ना लेजिस्लेचर में बैठने वाले आते हैं, ना काउंसिल में बैठने वाले आते हैं, ना ही पार्लियामेंट में बैठने वाले आते हैं। अगर आते हैं तो वही ऑटो वाले आते हैं, वही मौस की बंडी वाले आते हैं, वही पान की दुकान वाले आते हैं, वही छोटे मोटे ताजिर आते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम जैसे छोटे मोटे नामा निगार भी वहाँ नज़र आते हैं। हम कॉलेज गए, जाने के बाद हमको एक रूम में भेज दिया गया, तो वो रूम में बोले बुर्खा उतारो। अब बाहर पुलिस ठहरी थी और कुछ रिपोर्टर भी हमारे कॉलेज के कंपाउंड के बाहर ठहरे थे। तो हम रूम में गए और बस बुर्खा उतारे, तो हमारे लेक्चर्स बोले इसका भी उतार दो, लेकिन बहुत पोलाइट थी उनकी लैंग्वेज, हमसे जो बात कर रहे थे बहुत पोलाइट थे। हम बुर्खा उतारे, स्कार्फ उतारो बोलकर उन्होंने बोले, तो हम बोले नहीं क्लास में जाकर उतारते। क्लास में गए, बैठे, हम 1-2 क्लासेस अटेंड भी करे, लेकिन बाद में जब DDPI आए तो हमारे ऊपर सख्ती करना शुरू कर दिए। बुर्खा उतारना, नहीं तो ये हिजाब उतारना, नहीं तो आप बाहर चले जाना। नहीं, अंदर लेने नहीं तैयार थे हमको, तो हम बाहर गए। बाहर जाने के बाद हमारे को ऐसा बोल रहे, बीच में 17 से प्रैक्टिकल्स थे, लेकिन अभी पोस्टपोन हो गए।
अब एग्जाम के बीच में आप लोग हमारे को अंदर भी नहीं ले रहे, ऊपर से एग्जाम लिख रहे। ऐसा करना है जब तक आपको मतलब फैसला नहीं आता, वो फैसला आने तक हमको छुट्टी दे दियो आप। हमको हमारी भी बेइज्जती होती ना, जो पढ़ रहे उनकी भी बेइज्जती होती, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता उससे, और हम किसी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते और बोलते भी नहीं। ऐसा करे तो आप लोग हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हमारे आप सुनना भी है, बोलना भी है, सिर्फ आप रोक नहीं आए तो कैसा सुनना भी है, हमारा सुनकर आप अमल करना भी है। गलत नहीं बोल रहे हम। जब तक फैसला नहीं आता, आप बुर्खा नहीं पहनोगे तो कैसा बोलते हैं? बुर्खा पहन को आ सकते हम, जब तक फैसला नहीं आता तब तक अपनी मर्जी की कर सकते हैं। आने के बाद वो उन लोगों होना हमारे ऊपर एडवांस में क्यों कर रहे हैं, आगे ऐसे करना है। अब पहन कर बाद में नहीं पहनने का क्या मतलब? अब नहीं पहन कर आगे क्या पहनना, मतलब क्या है उसका? और हॉलीडेज हमारे को चाहिए। हमारे प्रिंसिपल और लेक्चर्स हमारे कॉलेज के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बहुत पोलाइट हमारे से ये कर रहे थे, लेकिन जब इनो आए तो हमारे साथ शुरू हो गया। कौन से कॉलेज से? हम गर्ल्स कॉलेज से। हमारे फाइनल प्रैक्टिकल्स हैं अब। अस्सलामुअलैकुम। जो स्कूल के अंदर मेरी बच्ची पढ़ने के लिए गए, हिजाब काट कर आओ, बुर्का काट के आओ, नहीं तो पढ़ने नहीं देते। कौन सा स्कूल? गर्ल्स स्कूल वापस भेजे, और जो बच्चा काट के आए उनको अंदर ले लिए। अब ये बच्चों का पढ़ाई खराब हो रहा, बंद करे तो कोर्ट का फैसला आए तक पूरा स्कूल बंद कर दो। जितने टाइम कोरोना के लिए बंद करे, 2-3 साल स्कूल खराब हो गए। अब ये कोर्ट का फैसला आए तक स्कूल बंद करो, सबके पढ़ाया होना हुए तो, नहीं तो ये जरे जने अंदर ले रहे, जरे जने बाहर कर रहे। ये 3 दिन से पढ़ा को फायदा क्या? गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है अब हमारे को। ये आधा सारा स्कूल हो रहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल को बोल रही है, हुकूमत जो है ना बदमाशी कर रही है। ये एक साइड की नजर पर नहीं चल रही, इसीलिए जो है ना कोर्ट का फैसला आए तक बंद करो, तो ऐसी चलाओ, हिजाब के साथ बुर्के के साथ चलाओ। अगर नहीं तुम्हें पढ़ाई करना चाह रहे वो तो चलाना स्कूल को, पढ़ाना चाह रहे गवर्नमेंट होंगे हुकूमत होंगे जो भी होंगे, ये इसके ऊपर तवज्जो देना उन्हें। छोटी चीज अगर हम क्या तो गलत बात करें तो वर्ल्ड में इश्यू हो जाता। अब ये इतनी बड़ी बात है तो नरेंद्र मोदी साहब को, ये कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई साहब को जू तक नहीं रही, इसके ऊपर तवज्जो देना, स्कूल बंद कराना, और कोर्ट जो है ना इमीडिएटली फैसला देना। इतना लंबा फैसला लिया, इसका असर गिरता बोलते तो किसको गुमराह कर रहे हैं? कोर्ट जो है ना इसके ऊपर डिसीजन जल्द से जल्द लेना। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही, इतना लंबा नहीं डालना है डेट, ये तो इमीडिएटली देना। फिर हम स्कूल छोड़ा देना पड़ता बच्चों को, फिर हुकूमत के ऊपर पूरा भरोसा उठ जाता। पहले 2 साल 3 साल कोरोना बोल के बंद करे। अब ये जरे दिन कोर्ट का फैसला है तक रुकाओ, स्कूलों को रुकाओ। कोर्ट क्या है, जल्द से जल्द फैसला सुनाना, उसके ऊपर भरोसा रखे हम कोर्ट के ऊपर। अब वो इलेक्शन उधर हो रहा, इसका असर उधर गिरता बोल रहे, ये जो है ना बेकार की बात है। ये यहाँ का डिसीजन पहले लो, जब तक अगर तुम्हारे इलेक्शन का असर उधर गिरता हो तो स्कूल बंद कराओ। वो होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद स्कूल चालू रखो। बस हमारी इतनी गुजारिश है। पूरे कर्नाटक स्टेट में और चल रहे सो हिजाब का प्रॉब्लम देख रहे सो है। हिजाब जो पहले का आते थे हमारे बच्चे यहाँ, आजकल से पहले को नहीं आ रहे, बहुत साल से पहले को आ रहे सो है। और हमें पहले का रहे सो देखो, दूसरे मजहब वाले भी पहन रहे थे।